नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। शुक्रवार को 7वां नवरात्रा है। इसी दिन माँ कालरात्रि की उपासना भक्तजन करेंगे। जैसा उनका नाम है वैसा ही रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी माँ कालरात्रि की छवि देखकर भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। खुले बालों वाली माता गंधर्व पर बैठी हुई हैं। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी वे एक हाथ में भक्तों को अभय दे रही हैं। मधु कैटभ को मारने में माँ का ही योगदान रहा है। माँ का भय उत्पन्न करने वाला रूप केवल दुष्टों के लिए होता है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी है। कई जगह इन्हें शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। जब माँ कालरात्रि अपने नाक से श्वास लेती हैं या छोड़ती हैं तो आग की भयंकर लपटें निकलती दिखाई देती हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गंधर्व है। इस देवी के दाएं हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है, जो ये इंगित करता है कि माँ सभी को आशीर्वाद देती हैं। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय दूर करने वाली है, जबकि बाएं हाथ में लोहे से बना एक कांटे जैसा अस्त्र और निचले भाग में खड्ग है। नवरात्रि की सप्तमी को महासप्तमी भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग इस दिन विशेष पूजा भी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात में पूजा का विशेष विधान है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि कही जाती है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देवी की पूजा के बाद शिव ब्रह्मा जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये माता ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय कभी नहीं दिखते। इनकी कृपा से सर्वदा भय मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन साधक का मन सहस्त्राचार चक्र तक पहुंच जाता है। इस तरह भक्तों के लिए ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के दरवाजे खुल जाते हैं। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवगण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। जय माता दी।